अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, हमने इसके पहले वाले वीडियो में हसन गंगू इस सबक को पढ़ा था। अब हम आज इस वीडियो में उसके कुछ मश्की सवालात को देखते हैं, उसे हल करने की कोशिश करते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। देखो, पढ़ो और लिखो। सबसे पहले है बादशाह। मुश्किल अल्फाज ये दिए हुए हैं, उसे तोड़कर उसने बताया है। बादशाह, बेअलिफ बा दाल शीन अलिफ शाह है, शाह बादशाह। मेहनती, में मीम है, मह नून जबरना, महना तेयती मेहनती। ठीक है। दरबार के देखिए उसने टुकड़ा किया, दाल रे जबर दर, बेअलिफ बा दरबार रे दरबार। ठीक है। हे काफ जबर हक, दाल अलिफ दा, हकदार रे हकदार। इसी तरह से सीन स्वाद वाव सू, बे ये बे, सूबे, दाल अलिफ दा रे दार, सूबेदार। दयानतदार, दाल जिर दी, ये अलिफ या दिया, नून तेजबरनत, दयानत, दाल अलिफ दा, दयानतदार, रेयेरी, दयानतदारी। ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है ईमानदारी। अलिफ ये ई, मीम अलिफ मा, ईमा, नून ईमान, दाल अलिफ दा, ईमानदार, रेयेरी, ईमानदारी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है हमारे, जुमले दुरुस्त करो। यानी उसने जुमले लिखे हुए लेकिन ऊपर नीचे लिखा हुआ है, जंबल लिखा हुआ है, ऊपर नीचे किया है। हमें इसे पढ़कर समझना है और उसे सही तरीके से, सही दुरुस्त तरीके से लिखना है, सही तरीके से लिखना है। यह आपके सबक का ही जुमला है जिसे उसने तोड़ मरोड़ के यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर आप चाहें तो इसे किताब में भी ढूंढ कर लिख सकते हो और ऐसे भी, इस तरह से भी अगर मैं बताऊं तो आप लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहला है, रहता था एक ब्राह्मण। तो हमने पहले ही लाइन में पढ़ा हुआ है, एक ब्राह्मण रहता था। ठीक है। तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा किस तरह से। पहले आएगा एक ब्राह्मण, ये लिखेंगे एक ब्राह्मण, फिर आएगा रहता था। ठीक है। दूसरा है बहुत गरीब हसन था। तो यहाँ हम पहले लिखेंगे हसन, पहले लिखेंगे हसन, बहुत गरीब, फिर लास्ट में आएगा था। ठीक है। हसन बहुत गरीब था। हल चला रहा था खेत में। ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ये भी तुम्हारी किताब का ही जुमला है। हसन क्या कर रहा था? खेत में हल चला रहा था। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, खेत में हल चला रहा था। ठीक है। पहले ये वाला आएगा, फिर सेकंड ये वाला रहेगा, दूसरा ये जुमला रहेगा। बहुत खुश हुआ वो। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग वो, पहले लिखेंगे वो, इसे लिखेंगे वो, फिर दूसरा आगे उसके लिखेंगे बहुत खुश हुआ, वो बहुत खुश हुआ। ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं उसके आगे। बहुत खुश थी उससे रियाया। ये भी आपका किताब का ही जुमला है। यहाँ पर आएगा पहले रियाया, रियाया आएगा, रियाया उससे, ये सेकंड आ जाएगा, उससे, फिर बहुत खुश थी, रियाया उससे बहुत खुश थी। ठीक है। ये तीसरा है। ठीक। चलिए समझ आइए आपको यहाँ तक के इसे किस तरह से हमें लिखना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, एक जुमले में जवाब लिखो। देखिए यहाँ पर दिया हसन कौन था, और सवाल आपको किताब में पूछा हुआ है गंगू के नौकर का क्या नाम था। तो आपको इसकी भी समझ आनी चाहिए, वो भी हसन कौन था, तो ये गंगू का नौकर था। ठीक। यहाँ पर सिर्फ नौकर दिया है, आप इसे पूरा लिख लीजिएगा, हसन गंगू का नौकर था। और किताब में दिया है कि गंगू के नौकर का क्या नाम था, तो आप वहां पर लिखेंगे गंगू के नौकर का नाम हसन था। ठीक है। दूसरा सवाल है, हसन की गुजर बसर किस तरह होती थी। तो किस तरह को आपको काटना है। हसन की गुजर बसर खेत में काम करके होती थी। ठीक है। ये आ जाएगा आपका जवाब। हसन को खेत में क्या मिला, क्या कट जाएगा, क्या की जगह आपको पता होगा क्या मिला था उसे, घड़ा मिला था। ठीक है। तो आप चाहें तो घड़ा भी लिख सकते हैं और चाहें तो अशरफियों का घड़ा भी लिख सकते हैं। ऐसे घड़ा ही लिखे तो ज्यादा बेहतर है। हसन की दयानतदारी का जिक्र गंगू ने किससे किया, किससे किया था उसने। हसन ईमानदार है, इसका जिक्र उसने किससे किया था, बादशाह से किया था, है ना। तो किस कट जाएगा, वहां आ जाएगा बादशाह। बादशाह ने हसन को कहाँ का सूबेदार बनाया। तो यहाँ पर भी बच्चों सूबेदार कहाँ कटेगा, और हमें पता है उसे कहाँ का सूबेदार बनाया था। तो बादशाह ने हसन को दक्कन का सूबेदार बनाया। कहाँ की जगह आप लिख दोगे दक्कन। ठीक है। हसन ने अपने नाम के साथ किसका नाम जोड़ा, किसका नाम जोड़ा, किस कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा अपने मालिक गंगू का नाम जोड़ा। ठीक,
चलिए अब हम खाना पूरी करेंगे। इसके नीचे सही लफ्ज़ चुनकर खाली जगह में लिखो। आपको 2 जवाबात यहाँ पर दिए हुए हैं। हर खानापुरी के सामने देखिए यहाँ पर 2 जवाब दिए हैं, 2 में से कोई एक जवाब आपका सही होगा। पहला मैं पढ़कर आपको सुनाती हूँ। बादशाह और उसके डैश गंगू की बड़ी इज्जत करते थे। कौन बहुत बड़ी इज्जत करता था? बादशाह और उसके सरकारी या उसके दरबारी? जी हाँ, उसके दरबारी। तो ये दरबारी यहाँ लिखना है आपको, ठीक है। खानापुरी नंबर 2 है। वो बहुत मेहनती और डैश से काम करता था। किस तरह से काम करता था? ईमानदारी से या चालाकी से? जी हाँ, ईमानदारी से। वो बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहा। खानापुरी नंबर 3 है। बादशाह ने उसे दक्कन का डैश बना दिया। क्या बना दिया? सरदार बना दिया या सूबेदार बना दिया? जी हाँ, सूबेदार बना दिया। नंबर 4 है। उसकी वफादारी और डैश लोगों को याद है। क्या याद है? ईमानदारी या दयानतदारी? जी हाँ, दयानतदारी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर है सही नाम लिखो। जो हमसे पूछा गया है सही नाम वो हमें यहाँ पर लिखना है। अब ब्राह्मण का नाम क्या था? यहाँ बलून में दिया हुआ है सवाल ब्राह्मण का नाम, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा ब्राह्मण का नाम क्या था? ब्राह्मण का नाम क्या था? गंगू, है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे गंगू। गाफ नूनगन गाफुआगू गंगू, ठीक है। दिल्ली का बादशाह, देखो यहाँ पर दिल्ली का बादशाह नासिरुद्दीन मैंने सबक में पढ़ाया आपको, लेकिन किताब में आपको दिया हुआ है मोहम्मद शाह तुगलक। तो हमने यहाँ पर लिखना है नासिरुद्दीन। जो किताब में है वो आप यहाँ पर लिखोगे नासिरुद्दीन, और आपकी किताब में दिया है मोहम्मद शाह तुगलक, ठीक है। तो आप यहाँ मोहम्मद शाह तुगलक भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने किताब में पढ़ा है आपको नासिरुद्दीन, तो आप नासिरुद्दीन भी लिख सकते हैं। अब दक्कन का बादशाह कौन था? दक्कन का बादशाह कौन बन गया था बच्चों बाद में? जी हाँ, हसन बन गया था, है ना। तो दक्कन का बादशाह कौन था? हसन। अशरफियों से भरा क्या था? अशरफियों से भरा क्या था? घड़ा, है ना। क्या भरा हुआ था? घड़ा। तो हम इसे लिखेंगे घड़ा। घड़े लिपड़ा घड़ा, ठीक है। इस तरह से आपको इसे लिखकर पूरा करना है, ठीक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर। हसन गंगू के बारे में अल्फाज चुनकर लिखो। अब देखिए हसन गंगू कैसा था, उसका किरदार कैसा था, वो हमको यहाँ पर लिखना है। तो वो कैसा था बच्चों? सबसे पहले तो हमें लिखना है यहाँ पर कि वो बहुत मेहनती था, है ना, मेहनती। वो कैसा था? मेहनती था। फिर उसके बाद वो ईमानदार भी था, दयानतदार भी था, और कैसा था? ईमानदार, ठीक है। वो बड़ा ईमानदार भी था, और अपना इसके साथ में ही वो क्या था? ईमानदार के साथ में वो बड़ा मेहनती भी था, वो बड़ा दयानतदार भी था। और वो काम कैसे करता था वो भी हमें लिखना है, ठीक है। ईमानदार था, मेहनती था, दयानतदार था। दाल ये लिपिया, दया नून तेनत, दयानत, दयानतदार। दयानतदार भी था, ईमानदार भी था, और वफादार भी था, है ना। कैसा था? वफादार। वो अपने मालिक से कैसा था? वफादार था, है ना। उसे उसने कभी नहीं भूला, बल्कि वो अपने मालिक को याद रखा था। वफादार, दे अलिफ दा, दाल अलिफ दा, रे दार, ठीक। चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं। ये हमारा आखिरी सवाल है, आपकी किताब में दिया हुआ है। ये आखिरी सवाल है हमारा, किताब में दिया हुआ है कि हसन मेहनती और ईमानदार था। नीचे दिए हुए खानों के लफ्जों में आखिर में दार लगाकर नए लफ्ज बनाओ, जैसे इज्जतदार। तो हमें यहाँ पर दार लगाकर, इस दार को लगा के हमें नया लफ्ज बनाना है। जैसे वो था मेहनती,
ईमानदार था, वफादार था, दयानतदार था, सब में दार लगा हुआ है। इसी तरह से हमें यहाँ पर भी लिखना है, ज़मीन में दार मिलाकर लिखना है, ज़मींदार। ठीक है, तो मैं आपको एक लिख करके बताती हूँ। यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे ज़मीन और ज़मीन के आगे लिखेंगे दार। ठीक है, तो ये बन गया ज़मींदार। ठीक, ये हमने एक बना लिया। इसी तरह से आपको हयादार, हकदार, दुकानदार, मकानदार, समझदार, सब हमें इसी तरह से बना करके इसी तरह से हमें लिखना है। ठीक है, यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा हयादार, मतलब हमें इन दोनों अल्फाज को मिलाकर एक नया लफ्ज़ बनाना है। हयादार के बाद है हकदार, हे बड़ा काफ, हक, इसके बाद है दार, हकदार। इसके बाद है दुकानदार, दाल काफ अलिफ का, दुका नून, दुकान। हम चाहें तो इसे मिला के भी लिख सकते हैं बच्चों, लेकिन अभी आप काफ़ी छोटे हो इसलिए अभी आप अलग ही अलग लिखो टुकड़ों में तो बेहतर है। दुकानदार के बाद आ जाएगा मकानदार, मीम काफ अलिफ का, मका नून, मकान दार। ठीक है, मकानदार के बाद आ जाएगा समझदार, समझ दार। इस तरह से अल्फाज बनाने आपको आएंगे और आप इस तरह से अल्फाज बनाना भी सीखिए, या आपको पेपर में आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बस ये हमारा आखिरी सवाल था, हमारा यहाँ पर ये सबक ख़त्म हो गया। चलिए फिर, अल्लाह हाफिज़।